पहले 29,850 रुपये के निकासी लाभ का हकदार था, अब उसे 36,000 रुपये का निकासी का लाभ होगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं यहां पर ईपीएफओ ने कैसे कैलकुलेशन किया है। अब कैलकुलेशन जो किया है ना वो किया है इस कितने से, यहां पर बताया है 2.40 से 2.40, तो कितना आ गया 36,000 रुपये आ गए। तो यहां पर भी इन्होंने बता रखा है कि अब जो है 36,000 रुपये मिलेंगे इतनी सेवा पे। यानी कि एक बंदा है पूरी पीएफ की जो कम्युनिटी है उसको बदनाम करा कि यूट्यूब पर जितने भी पीएफ के चैनल है, जो भी लोग पीएफ के बारे में जानकारी देते हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, सब मेरी कॉपी करते हैं। मेरा बेस्ट चैनल है 1.99 से, ठीक है, तो 1.99 तो कितना हो गया 29,850 रुपये। यहां पर बता रखा है 29,850 रुपये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार अपडेट में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए एक शानदार जबरदस्त अपडेट निकल के आ रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करी है। ईपीएस पेंशन का ये जो पैसा है इसको लेकर आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है इस नए अपडेट के बारे में कि आपको क्या फायदा होगा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या प्रेस रिलीज जारी करी है इस ईपीएस पेंशन का ये जो पैसा है इसको लेकर। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है, ईपीएफओ जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके अधीन काम करता है। अब इस अपडेट के बारे में आपको बताऊं उससे पहले दो तीन बातें। देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा बेस्ट चैनल है और बाकी लोग जो जानकारी शेयर करते हैं वो मेरी कॉपी करते हैं, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा। और ये भी नहीं कहूँगा यार, एक बंदा है पूरी पीएफ की जो कम्युनिटी है उसको बदनाम करा कि यूट्यूब पर जितने भी पीएफ के चैनल है, जो भी लोग पीएफ के बारे में जानकारी देते हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, सब मेरी कॉपी करते हैं। मेरा बेस्ट चैनल है, उसने पीएफ की पूरी कम्युनिटी को जो है टारगेट किया है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ईपीएफओ का जो चैनल है उसको भी टारगेट किया है। कहता कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है पीएफ के बारे में। मैं एक जो है महान आदमी हूं, मैं एक जो है ऐसा आदमी हूं जिसको पीएफ के बारे में शानदार जबरदस्त सबसे बेस्ट नॉलेज है, बाकी सब मेरी कॉपी करते हैं। मतलब यार क्या ही बताऊं, हद है यार। छोड़ो यार, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो देखो यहां पर आपके सामने आ गई है प्रेस रिलीज। बाकी इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप रीड कर सकते हो। बाकी वीडियो देख लेना, रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करी है कब, 28 जून 2024 को। इसमें बताया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया, यानी कि ईपीएस पेंशन जो स्कीम है इसमें संशोधन किया गया है, जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। यानी कि अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस है तो आप जो है पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। यानी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के साथ इन्होंने लमसम एक बता दिया कि साल में जो है 7 लाख ऐसे पीएफ मेंबर रहते हैं जो कि 6 महीने से कम जॉब करके, नौकरी करके जो है छोड़ देते हैं और उनको पेंशन का पैसा नहीं मिलता, उनको वो पेंशन का पैसा निकालने के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो अब जो है अगर कोई पीएफ मेंबर 6 महीने से कम की अगर नौकरी करता है तो पीएफ के पैसों के साथ साथ पेंशन का पैसा भी आपको मिल जाएगा। इससे 7 लाख से भी ज्यादा सदस्यों को लाभ मिलेगा। अब देखो पहले क्या नियम था, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पहले नियम यह था कि अगर 6 महीने से कम की सर्विस थी आपकी और आपने नौकरी छोड़ दी तो पीएफ का पैसा ही मिलता था, पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। पेंशन के पैसों के लिए कम से कम आपको 6 महीने आपको जॉब करनी पड़ती थी। तो इसके बारे में जानकारी दी है। अब देखो, सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान और सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी यानी कि जो टेबल डी है उसमें संशोधन किया गया है। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि टेबल डी में कैसे कैलकुलेशन होगा, टेबल डी में क्या क्या जो है बदलाव किया है, तो ये वीडियो देख लेना, इसमें कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। अब चलिए बात करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है ये प्रेस रिलीज। इसमें बताया कि भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 में संशोधन किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके जिससे कि 6 महीने से कम अंशदान सेवा वाली कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी का लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी यानी कि टेबल डी में भी जो है संशोधन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को अनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। यानी कि महीने में जितना कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो उतना आपको मिले, तो टेबल डी में इन्होंने संशोधन किया है। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस
वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था, यानी कि कितने महीने आपने काम किया, इसके साथ साथ कितना कंट्रीब्यूशन, कितना आपका ईपीएस वेजेस था, उस पर निर्भर करेगा, फिर आपको जो पेंशन का पैसा मिल जाएगा। उपयुक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्ति संगत बनाया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 23 लाख से अधिक सदस्य टेबल डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे, यानी कि उनको फायदा होगा। प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले योजना छोड़ देते हैं। ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया है। अब तक निकासी लाभ की गणना पूरे वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि उस पर वेतन के आधार पर की जा रही थी। पहले जो टेबल डी थी वो कुछ इस तरह से थी, अब टेबल डी कुछ इस तरह से आ गई है। पहले ईयर के वाइज जो कैलकुलेशन किया जाता था, अब मंथली वाइज जो कैलकुलेशन होगा, जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया है। इसलिए अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक समय पूरा करने के बाद ही सदस्य से निकासी लाभ के पात्र होते थे। यानी कि पहले क्या था, 6 महीने जॉब करी या फिर उससे ज्यादा आपने नौकरी कर ली तो आप जो है पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते थे। यानी कि 6 महीने से लेकर 9.5 साल के बीच में अगर आपकी सर्विस थी तो आपको पेंशन का पैसा मिलता था। 6 महीने से कम की थी तो आप भूल जाओ, पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। और 9.5 साल से ज्यादा की हो जाती थी सर्विस से तो फिर आप जो एलिजिबल हो जाते थे ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। फिर आपको पेंशन मिलती थी जब आप 58 साल के होते थे तब। ठीक है। परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। यह कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था। काफी सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे थे और ईपीएफओ की जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी वहां पर भी निर्णय लिया गया था, वहां पर भी डिस्कस हुआ था कि भाई 6 महीने से कम का निकासी का लाभ दिया जाए। 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले, 6 महीने से पहले अगर जॉब छोड़ते थे तो निकासी का कोई लाभ नहीं मिलता था। यह कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था। जी हाँ, काफी सारे लोग इसकी जो शिकायत कर रहे थे और जो है क्लेम जो है रिजेक्ट भी हो रहे थे कि आपकी जो सर्विस है वो लेस देन 6 मंथ की है और लोग जो ग्रीवेंस डाल रहे थे। तो ये भी एक कारण था, काफी ज्यादा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहे थे और इसके साथ साथ शिकायत भी आ रही थी क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना ही योजना छोड़ रहे थे। यानी कि 6 महीने से कम जो है सेवा करके जो है नौकरी छोड़ रहे थे। इसी वजह से वित्त वर्ष 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। भाई साहब, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6 महीने से जो कम की सर्विस थी जिन पीएफ अकाउंट होल्डर्स की, उनके लगभग 7 लाख जो है क्लेम जो है ईपीएफ ने खारिज किए, यानी कि रिजेक्ट किए गए। देखो यार कितना, 7 लाख मेंबर्स को जो है पेंशन का पैसा नहीं मिला क्योंकि उनकी सर्विस 6 महीने से कम की थी, 6 मंथ से कम की थी। इसके संशोधन बाद ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो 14/6/2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं वे निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे। यानी कि 14 जून 2024 तक अगर किसी की एज 58 की जो है नहीं हुई है और वो अगर जॉब छोड़ देते हैं तो वो जो है निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे। इससे पहले पूर्ववर्ती तालिका डी यानी कि जो टेबल डी थी उसके अंतर्गत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज किया गया था। यानी कि 6 महीने से कम की जो सर्विस थी उसको जो है जीरो मानता था ईपीएफओ, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था, यानी कि आपने सर्विस नहीं करी थी, ओनली पेंशन के केस में। इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की कम राशि प्राप्त हुई। तालिका डी के संशोधन के बाद निकासी लाभ की गणना के अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। अब महीने के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान निश्चित होगा। उदाहरण के लिए अब यहां पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य पहले 29,850 रुपए के निकासी लाभ का हकदार था, अब उसे 36,000 रुपए का निकासी का लाभ होगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं यहां पर ईपीएफओ ने कैसे कैलकुलेशन किया है। अब कैलकुलेशन जो किया है ना वो किया है, तो पहले कैसे कैलकुलेशन होता, अब कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर अब महीने वाइज कैलकुलेशन होगा, पहले जो है साल वाइज कैलकुलेशन होता था। तो 2 वर्ष यानी कि 2 साल में 24 महीने हो गए और 5 महीने ये, तो टोटल 29 महीने हो गए, 29 मंथ हो गए। और आपका जो ईपीएस वेजेज कितना है, 15,000 रुपए है। तो 29 मंथ को अब इन्होंने जो नई टेबल डीड जारी करी है जो महीने वाइज है, तो यहां पर 29 है, ये रहा 29 2.40। तो यहां पर जो वेजेज बताया है वो 15,000 है। तो आप क्या करेंगे, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। तो 15,000 को
यहाँ पे गुना करते हैं कितने से, यहाँ पर बताया है 2.40 से, 2.40 तो कितना आ गया 36,000 रुपये आ गए। तो यहाँ पर भी इन्होंने बता रखा है कि आप जो है 36,000 रुपये मिलेंगे इतनी सेवा पे, यानी कि आपकी टोटल 29 मंथ की जो है सर्विस मानी जाएगी। पहले क्या था 5 महीने 6 महीने से कम की सर्विस को जीरो मानता था, तो उस केस में आपकी जो है साल के हिसाब से कैलकुलेशन होता था, तो 2 साल का ही आपको पैसा मिलता था। अब वो भी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं। तो पहले जो टेबल डी थी वो कुछ इस तरह की टेबल डी थी। अब यहां पर जो है ईयर वाइज कैलकुलेशन होता था। तो यहां पर ईपीएफ ने बताया कि पहले जो पैसा मिलता था ना, वो अगर आपकी सर्विस 2 साल 5 महीने की थी तो आपको जो है 29,850 मिलते थे, क्योंकि ईयर वाइज कैलकुलेशन होता था। तो 6 महीने से कम की सर्विस, तो ये 5 महीने की जो सर्विस थी इसको जीरो कर देता था, तो 2 साल का पैसा मिलता था। तो 2 साल को यहाँ पर 15,000 रुपये ईपीएस वेजेस था। तो यहाँ पर इसको करते हैं, यहाँ पर 15,000 को हम गुना करते हैं किससे, 1.99 से, ठीक है। तो 1.99 तो कितना हो गया 29,850 रुपये। यहाँ पर बता रखा है 29,850 रुपये। बट अब जो है महीने वाइज कैलकुलेशन होगा टेबल इस डी के हिसाब से, ये जो नई टेबल डी आई इसके हिसाब से। तो 29 मंथ को जो है अब इससे जो है ये कैलकुलेशन हो जाएगा 2.40 से होगा। तो अब जो है इतना मिलेगा, 15,000 को हम करते हैं 2.40 से, तो यहाँ पर हो गया 36,000 रुपये। तो यहाँ पर ईपीएफ ने बता रखा है अब जो 36,000 रुपये का निकासी का लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आपकी जो पासबुक है ईपीएफ पासबुक जो है उसमें आपका देखिए वेजेज कितना है और कितने महीने आप जब जॉब छोड़ते हो, तो इस टेबल डी जो नई टेबल डी आई है इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इस नई टेबल डी का जो लिंक है, ये जो बात का राजपत्र है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी जो है ये जो नया नियम है, ये जब ईपीएफ ये श्रम रोजगार मंत्रालय ने नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था 14 जून 2024 को, तब से ये नियम लागू हो गया है। इस गैजेट नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ईपीएफ ने इसके बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया था, मॉडिफिकेशन इन टेबल डी अंडर ईपीएस 95 पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पारा 14 ऑफ द स्कीम। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रखा है कि भाई आप जो है ये रहेगी आपकी टेबल डी। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई कैलकुलेशन के हिसाब से जो है मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब जो है अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस है, 6 महीने से कम की अगर आपकी सेवा है, तो आपको ईपीएस पेंशन का जो पैसा है वो निकालने का जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और आपका जो है इससे जो है लगभग 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। अब देखिए अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस है, अगर आप फॉर्म 10C अप्लाई कर रहे हो और अभी भी एरर मैसेज आ रहा है कि आपकी जो सर्विस है लेस देन 6 मंथ है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि अभी जो है गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ईपीएफ ने सर्कुलर जारी करा है और श्रम रोजगार मंत्रालय ने जो है परसों जो है ये प्रेस रिलीज जारी करी है। तो इनका ईपीएफओ का जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, उसमें बदलाव करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में, उसमें कुछ चेंजिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लगभग 7 से 10 दिन में आपको जो है जो एरर मैसेज पहले आता था, अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस थी कि भाई लेस देन 6 मंथ सर्विस, वो आने वाले 7 से 10 दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जब भी नया अपडेट होगा, जब भी बदलाव होगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी। इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, फ्री में सीखिए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मेरी तरह फ्री में जानकारी आपको सिखाते हैं। 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, 1 पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। फ्री में आप जो है प्योर जो है जानकारी लेंगे, अच्छी तरह से आप सीखेंगे। तो कोर्स वोर्स के चक्कर में, पैसे देकर काम करवाने के चक्कर में कभी भी भूल कर भी ना पड़े। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।